Hello and welcome once again. Spider-Man, Batman, Doctor Strange, Hulk, Iron Man, X-Men और The Avengers. इन सब फिल्म में कॉमन क्या है? आप कहेंगे कॉमन है हमारे सुपर हीरोज और उनकी सुपर पावर्स। लेकिन एक और चीज़ है जो इन सब फिल्म्स में कॉमन है, वो है एथिकल थ्योरीज। इन फिल्म्स के सभी लीड कैरेक्टर्स अपनी पावर को लोगों को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। इनका मिशन है सोसाइटी को सेव करना, चाहे इसमें इनका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो। इसीलिए ही इन्हें सुपर हीरोज़ कहती हैं। लेकिन अगर ये सुपर हीरोज़ अपनी पावर को सिर्फ अपने लिए यूज़ करें, अगर ये अपनी पावर से पूरी दुनिया पर रूल करें, पूरी दुनिया पर राज करें, अगर ये सिर्फ अपने लोगों को ही बचाएं, तो क्या इन्हें गलत माना जाएगा? जैसे द डार्क नाइट फिल्म में बैटमैन अगर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हार्वे डेंट को बचाने के बजाय अपनी दोस्त रेचल को बचाता, तो क्या बैटमैन सुपर हीरो नहीं होता? इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। इनका आंसर है एथिकल थ्योरीज। इन्हीं में से एक एथिकल थ्योरी है कॉन्सिक्वेंशनलिज्म। आज बात इसी पर। कॉन्सिक्वेंशनलिज्म एक एथिकल थ्योरी है जो किसी भी एक्शन को सही या गलत इस बात से जज करती है कि उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जैसे झूठ बोलना गलत बात है, ये मॉरल लेसन हम सबको मिला है। अब कॉन्सिक्वेंशनलिज्म के मुताबिक अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है तो झूठ बोलना सही है, क्योंकि इस झूठ का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस अच्छा है। लेकिन डिओंटोलॉजी थ्योरी के मुताबिक झूठ बोलना गलत है तो गलत है, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। डिओंटोलॉजी थ्योरी पर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इस थ्योरी को समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कॉन्सिक्वेंशनलिज्म थ्योरी को लेकर अपनी समझ बेहतर करनी है तो डिओंटोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। तो शॉर्ट में डिओंटोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। डिओंटोलॉजी कहती है कि कुछ चीज़ें हम सबके लिए ऑब्लिगेटरी हैं, जैसे प्रॉमिस, ऑनेस्टी, ट्रुथ। इन मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना हम सबका फ़र्ज़ है और हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे फेवर में हो या ना हो। लेकिन कॉन्सिक्वेंशनलिज्म के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि कोई भी एक्शन राइट या रॉन्ग है, ये उस एक्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है और किसी भी एक्शन का रिजल्ट जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उस एक्शन को उतना ही सही माना जाएगा। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इस थ्योरी में कई वेरिएशन है, जिनमें से प्रोमिनेंट है यूटिलिटेरियनिज्म और हेडोनिज्म। अब कॉन्सिक्वेंशनलिज्म ये नहीं कहता कि सिर्फ आप अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचिए। तो फिर फ़ायदा किसे कहते हैं या किसी भी एक्शन का सही होना क्या होता है, इसकी क्लैरिटी देता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि किसी भी सिचुएशन में वो एक्शन एथिकली राइट होगा, वो एक्शन बेहतर माना जाएगा जो ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचाए, ज़्यादा लोगों तक खुशी पहुँचाए और कम से कम लोगों का नुकसान हो। इस थ्योरी के सपोर्टर थे जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम, दोनों ब्रिटिश फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स थे। बेंथम का कहना है कि लोग दो वजहों से इंस्पायर होते हैं, एक किसी चीज़ को लेकर डर और दूसरा उनका अपना इंटरेस्ट या अपना फ़ायदा। और अक्सर किसी एक्शन के पीछे खुद का इंटरेस्ट या फ़ायदा ज़्यादा बड़ी वजह होती है। अब ऐसे में ये देखना, ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट से जुड़े किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे देखते हैं। इसीलिए कॉन्सिक्वेंशनलिज्म थ्योरी में यूटिलिटेरियनिज्म का वर्जन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ कोई भी एक्शन गलत या सही इसलिए है क्योंकि वो हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहा है। और हैप्पीनेस सिर्फ एक्शन लेने वाले की नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान की। 2008 में क्रिस्टोफर नोलान डायरेक्टेड द डार्क नाइट फिल्म सक्सेस के मामले में आज भी टॉप मूवीज में शामिल है। यूँ तो एक सुपर हीरो और विलन के बीच और सही गलत की कहानी है, यानी बैटमैन और जोकर के बीच वॉर की स्टोरी है। लेकिन फिल्म को ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि फिल्म कॉन्सिक्वेंशनलिज्म के यूटिलिटेरियनिज्म वर्जन का परफेक्ट एग्जाम्पल मानी जा सकती है, क्योंकि ये फिल्म अपने कैरेक्टर्स की मॉरल चॉइसेस पर डिपेंड करती है और यही चॉइसेस कैरेक्टर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाती हैं। इस मूवी को समझने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का यूज़ किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है? वो इन आर्गुमेंट्स के जरिए। फिल्म में दो कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन और जोकर, और किलिंग्स को लेकर यानी किसी को मारने को लेकर दोनों का नज़रिया बिल्कुल अलग है। जोकर गॉथम सिटी में केओस चाहता है, वो पूरे शहर में तबाही चाहता है, जबकि बैटमैन इस शहर को बचाना चाहता है। जोकर शहर में तबाही इसलिए चाहता है क्योंकि इससे वो बैटमैन को हरा देगा। बैटमैन का मिशन है गॉथम सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, क्योंकि वो गॉथम सिटी की अच्छाई पर यकीन करता है। लेकिन जोकर चाहता है कि शहर में क्राइम हो, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और अमन और शांति खत्म हो जाए। तो ऐसे में अगर जोकर बैटमैन को हरा देगा तो गॉथम सिटी की अच्छाई भी हार जाएगी।
इससे बुराई की जीत होगी और ये जीत जोकर की ईगो को सेटिस्फाई करेगी। इससे सिर्फ जोकर को खुशी मिलेगी। लेकिन बैटमैन वो एक्शंस लेता है, वो डिसीजंस लेता है जिससे सिर्फ वो सुपर हीरो साबित नहीं हो, सिर्फ उसकी तारीफ ना हो, बल्कि शहर को बचाया जा सके, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा हो। फिल्म का लास्ट सीक्वेंस यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को क्लियरली डिस्क्राइब करते हुए नजर आता है। बैटमैन को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट और अपनी दोस्त रेचल में से किसी एक को बचाना था। अब कह सकते हैं कि यहाँ डायरेक्टर ने यूज किया यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। बैटमैन हार्वे डेंट को बचा लेता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बचने से शहर के ज्यादा लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वो क्राइम को खत्म करने में एक वैल्यूएबल पर्सन है जिसे जोकर भी खत्म करना चाहता है। जबकि रेचल को बचाना शायद सिर्फ बैटमैन के इमोशंस के लिए ज्यादा जरूरी था। रेचल के बचने से शहर को नहीं बचाया जा सकता और यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी यही कहती है कि वो एक्शन चुनना सही है जिसमें ज्यादा लोगों की खुशी या फायदा शामिल हो, ना कि सिर्फ हमारा खुद का फायदा हो और बाकी लोगों का नुकसान। लेकिन बैटमैन को लेकर एक और आर्ग्यूमेंट भी है। फिल्म में चाहे तो बैटमैन जोकर को खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अकॉर्डिंग तो बैटमैन को जोकर को मार देना चाहिए ताकि गॉथम सिटी के लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इस एक्शन से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोड्यूस होगी, यानी ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। लेकिन बैटमैन अगर जोकर को मारता तो इससे उसकी मॉरल इंटीग्रिटी हर्ट होगी और बैटमैन भी जोकर के एथिकल लेवल तक पहुंच जाता, यानी वो भी वही चुनता जो जोकर कर रहा था। और इसमें बैटमैन की मॉरल वैल्यूज़ की हार थी और जोकर की जीत थी। अब यहाँ डिओन्टोलॉजी थ्योरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। डिओन्टोलॉजी के मुताबिक जोकर को ना मारकर बैटमैन ने सही किया, क्योंकि किलिंग्स यानी किसी को भी मारना मॉरली गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी के मुताबिक जोकर को मारना ही सही एक्शन था, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस सही था, क्योंकि जोकर को मारने से बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था। तो ये मूवी सिर्फ बैटमैन और जोकर के बीच की जंग नहीं थी, ये लड़ाई थी एथिक्स की, वो एथिक्स जो हमारे किसी भी एक्शन को राइट और रॉन्ग प्रूव करते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म को क्रिटिसाइज करने वाले थ्योरिस्ट कहते हैं कि आप किसी भी एक्शन के आउटकम का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस को दो तरह से देखा जा सकता है, एक एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरा फॉरसीबल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एक वो कॉन्सिक्वेंसेस जो एक्चुअली में किसी एक्शन को लेने से हो सकता है और दूसरे वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। इसलिए कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि किसी भी एक्शन से पहले आउटकम डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे जर्मन हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि 1894 में एक शख्स ने एक 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था। अब किसी को डूबने से बचाना तो अच्छी बात है और इसके लिए किसी की तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन जिस बच्चे को बचाया गया था वो बच्चा था एडोल्फ हिटलर, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिक्टेटर था और लाखों लोगों के मौत की वजह बना। तो इस एक्शन को किस एथिकल थ्योरी में डाला जाए? इसीलिए यहाँ कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड नहीं किए जा सकते, क्योंकि कई बार सिर्फ एक्शन का इवैल्यूएशन काफ़ी नहीं, बल्कि उस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है उसका इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। इन बातों को एक और एथिकल थ्योरी से समझा जा सकता है, वो है वर्चू एथिक्स। किसी और वीडियो में वर्चू एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।